हेलो स्टूडेंट्स, आरआर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए हमारी जो फर्स्ट बुक है द गोल्डन रेज, उसका सेकंड चैप्टर हमारे लिए चल रहा था द वॉयलेंस, जिसका अर्थ हमने आपको बताया था हिंसा। और हमने आपको इतना भी बताया था कि जो हिंसा और अहिंसा, इसमें जो भेद था, यानी कि अहिंसा का पाठ, यानी हिंसा का जो अपोजिट है अहिंसा, यानी वॉयलेंस का जो अपोजिट है नॉन वॉयलेंस, उसके प्रतिपादक हुए थे हमारे राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी जी। तो किस प्रकार से ये हिंसा हमारे लिए हानिकारक है, हिंसा कितने प्रकार की होती है, और अलग अलग प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की हिंसा है उसके क्या क्या रूप होते हैं, ये हमने आपको बताया। उसमें हमने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉयलेंस। नंबर 1 इज़ फिज़िकली वायलेंस एंड नंबर 2 इज़ इनवर्डली वायलेंस। अब इसमें 2 प्रकार की वायलेंस बताई गई है, जिसमें फ़िज़िकल अलग होती है और इनवर्डली अलग होती है। देखिए, फ़िज़िकल वायलेंस जो होती है उसका मतलब होता है जो हम अपने शरीर के द्वारा, यानी अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके द्वारा जब अपनी पावर वगैरह लगा के दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, यानी किसी से फ़ाइट करना, टूल वगैरह का यूज़ करके किसी से फ़ाइट करना, अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके किसी से फ़ाइट करना, ये सब आता है फ़िज़िकल वायलेंस के अंतर्गत। और जो इनवर्डली वायलेंस होती है वो होती है हमारे मन के अंदर की वायलेंस, यानी कि किसी से मन ही मन घृणा करना, किसी से मन ही मन चिढ़ना, किसी से मन ही मन किसी को नापसंद करना, ये होती है इनवर्डली वायलेंस। अब वायलेंस किसी भी प्रकार की हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वायलेंस 2 बाहर के आदमियों में ही हो। वायलेंस हमारे घर के अंदर भी होती है, जैसे हस्बैंड और वाइफ में, मनुष्य और मनुष्य में, यानी आदमी आदमी में, भाई भाई में, बच्चे और माँ बाप में, हर प्रकार की वायलेंस होती है। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था। अब हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे की जो चैप्टर है उसको रीड करने जा रहे हैं। आप इस चैप्टर को शुरू से और एंड तक पढ़िएगा और पढ़कर देखिएगा कि इसमें आपको बहुत सी अच्छी नई जानकारी मिलेंगी, और आप अपने आसपास के एनवायरनमेंटल में भी इसका यूज़ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो वायलेंस है वो आज हमारे एनवायरनमेंट में डे टू डे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने परिवार को ठीक ठाक बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लेखक हमने आपको बता ही दिए थे, जय कृष्णमूर्ति इसके लेखक हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लेखक हुए हैं। देखिए, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। यू आर स्टिल यंग, तुम अभी भी नौजवान हो, बट एज़ यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, यू विल रियलाइज़, तो तुम महसूस करने लगते हो, हाउ इनवर्डली मैन गोज़ थ्रू हेल, कि किस प्रकार से मनुष्य जो है वो अंदर से नरक की तरफ जा रहा है। हेल यानी होता है नरक। अब जो यहाँ जय कृष्णमूर्ति जो राइटर हुए हैं वो कह रहे हैं कि अभी तुम छोटे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम ये महसूस करोगे कि किस प्रकार से तुम अंदर से एक नर्क की तरफ जा रहे हो। ये हम लोगों से कह रहे हैं। वो गोज़ थ्रो ग्रेट मिजरी, किस प्रकार से तुम दयनीयता को प्राप्त कर रहे हो। मिजरी का मतलब होता है दयनीयता। बिकॉज ही इज़ इन कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ, क्योंकि वह खुद भी आज अपने आप से एक स्थायी युद्ध लड़ रहा है। विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से, विद हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों से, विद हिज गॉड्स, इतना ही नहीं अपने भगवान तक से वह युद्ध लड़ता है। ही इज़ इन सोरो, वह बहुत दुख में है, एंड कन्फ्यूज़न, और बहुत ही विचलन अवस्था में है। एंड देयर इज़ नो लव, उसमें प्यार की कोई जगह नहीं है। नो काइंडलीनेस, ना ही दया की कोई जगह है। नो जेनरसिटी, ना ही सज्जनता की कोई जगह है। एंड नो चैरिटी, और ना ही धर्म की कोई जगह है। एंड अ पर्सन मे हैव अ PhD, और एक व्यक्ति है
वो पीएचडी कर सकता है, पीएचडी मतलब एक डिग्री प्राप्त कर सकता है पीएचडी की, आफ्टर हिज नेम, और अपने नाम के पीछे वो पीएचडी लगा सकता है। और ही में बिकम अ बिजनेसमैन, या फिर वह एक अच्छा बिजनेसमैन यानी व्यवसायी भी बन सकता है। विद हाउसेज एंड कार्स, जिसके पास बड़े बड़े घर हों, बड़ी बड़ी कारें हों। बट इफ़ ही हैज़ नो लव, लेकिन भले ही उस व्यक्ति के पास अपना घर है, अपना घर है, अपना व्यवसाय है, अपनी गाड़ी है, रोटी बंगला सब कुछ है उसके पास, लेकिन अगर उसके पास प्यार नहीं है, नो अफेक्शन स्नेह नहीं है, काइंडलीनेस ना ही दया है, नो कॉन्सिडरेशन ना ही समझ है, ही इज़ रियली वर्स, तो वह बुरा है बजाय एन एनिमल, एक जानवर से भी बुरा व्यक्ति है वो। बिकॉज, क्योंकि ही कंट्रीब्यूट्स टू अ वर्ल्ड दैट इज़ डेस्ट्रक्टिव, कि वह इस संसार को जो योगदान दे रहा है वो बहुत ही विनाशकारी है। सो व्हाइल, इसलिए यू आर यंग, जब तक आप जवान हो, यू हैव टू नो, तब तक आपको जानना होगा, ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों को। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, तुमको ये सारी चीज़ें दिखानी होंगी। यू हैव टू बी एक्सपोज्ड टू ऑल दीज थिंग्स, तुम इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे। सो दैट, इसलिए कि, या तुमको इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। सो दैट, इसलिए कि योर माइंड बिगिंस टू थिंक, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वह सोचना शुरू करता है। अदरवाइज़, नहीं तो यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तुम भी संसार के अन्य लोगों जैसे बन जाओगे। एंड विदाउट लव, और बिना प्यार के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना धर्म के, एंड जेनरसिटी, बिना सज्जनता के, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस, और ऐसी स्थिति में हमारा जीवन एक बहुत ही भयानक व्यवसाय बन जाएगा। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, कि हर व्यक्ति को हिंसा की इन समस्याओं को देखना चाहिए। नोट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज़ टू बी रियली इग्नोरेंट, केवल हिंसा को ना समझना ही अज्ञानता नहीं है। इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, इसको भी हम बिना होशियारी और संस्कृति के नहीं समझ सकते। लाइफ इज़ समथिंग इनॉर्मस, हमारा जो जीवन है वो बहुत बड़ा है। एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा है। एंड मेयरली टू कार्व आउट ए लिटिल होल फॉर वन सेल्फ, और किसी भी व्यक्ति को इससे बाहर निकलने के लिए, एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, और इसी संसार में बसे रहने के लिए, फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, हर किसी से लड़ने के लिए, इज़ नॉट टू लिव, केवल जीना ही नहीं है, इट इज़ अप टू यू, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो, अब से तुम ये जान जाओगे, अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में। यू हैव टू चूज़ डिलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वियोलेंस, तुम्हें किसी भी तरह से इस हिंसा के रास्ते को छोड़ना होगा। और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, और अगर आपके समाज में भी ये हिंसा है तो इसके विरुद्ध आपको खड़ा होना होगा। बी फ्री, लेखक आगे कहते हैं, बी फ्री, बिल्कुल आज़ाद हो जाओ। लिव हैप्पीली, खुशी खुशी रहो। जॉयसली, आनंदपूर्वक रहो। विदाउट एनी एंटोगेनिज्म, बिना किसी घृणा के। एंटेगोनिज्म का मतलब होता है घृणा, बिना किसी घृणा के। विदाउट एनी हेट, बिना किसी नफ़रत के। देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, फिर देखना तुम्हारा जीवन कुछ अलग ही बन जाएगा। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, तब आपके जीवन का एक अर्थ होगा। इज़ फुल ऑफ जॉय, जो आनंद से भरा हुआ होगा। एंड क्लैरिटी, और साफ सुथरा होगा। व्हेन यू वोक अप दिस मॉर्निंग, जब आप इस सुबह उठे। डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या तुमने खिड़की से बाहर देखा। यू वुड हैव सीन दोज हिल्स, तुम उन चीज़ों को, उन पहाड़ियों को देखोगे। बिकम सैफ्रॉन, जो बिल्कुल केसरिया बन चुकी हैं। एज द सन रोज, जैसे ही सूर्य उगता है। अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, उस प्यारे से नीले आकाश में। एंड और एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, जैसे ही पक्षी गाना शुरू करते हैं। एंड द अर्ली मॉर्निंग कक्कू कूड, और जैसे ही सुबह जल्दी मुर्गे बांग लगाते हैं। देयर वाज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, उस समय पूरे
वातावरण में बहुत गहरी शांति होती है। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, उस समय एक बहुत ही सुंदरता दिखाई देती है। एंड लोनलीनेस, अकेलापन दिखाई देता है। एंड इफ़ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, और यदि कोई व्यक्ति इन सब के प्रति जागरूक नहीं है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो समझ लो वह व्यक्ति मर जाएगा। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन कुछ ही लोग बहुत जागरूक हैं। यू कैन बी अवेयर, तुम भी जागरूक हो सकते हो, ऑफ इट, इसके बारे में, ओनली वहन, केवल जब, योर माइंड, तुम्हारा दिमाग, एंड हर्ट, और तुम्हारा दिल, आर ओपन, खुले हुए होंगे। वहन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब तुम डरोगे नहीं। वहन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, जब तुम हिंसक नहीं होगे। देन, तब, देयर इज़ जॉय, आनंद होगा। देयर इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ, तब तुम्हारे चारों तरफ एक अजीब सी, असाधारण सी खुशी होगी। विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन, और यह शिक्षा का ही एक भाग है। टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट, यह स्थिति लाना, इन द ह्यूमन माइंड, मनुष्य के दिमाग में। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज हमारा जो वॉयलेंस जो चैप्टर था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और मैं जहाँ तक सोचती हूँ, शायद मैंने जितने हिसाब से इस चैप्टर को आपको पढ़ाया है, आपको इसमें वॉयलेंस की जो हानियाँ हैं उनका पता चल गया होगा। जो इसको सुधारने का जो प्रयास है वो पता चल गया होगा। और भी बहुत कुछ हमने बताया, कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, कौन कौन सी होती हैं, शायद वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।